हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत वर्कबुक में संवाद लेखनम चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने संवाद लेखनम चैप्टर के फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के पैसेज देख लिए थे। तो यदि 5 पैराग्राफ हमने देख लिए हैं तो आज हम 6 नंबर के पैराग्राफ से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो संवाद लेखन के ये 5 चैप्टर यद्यपि हम करवा चुके हैं, तो चलते हैं हम सीधे 6 नंबर के पैराग्राफ की तरफ और देखते हैं सीधा 6 नंबर का पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस का अर्थ देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है शिक्षकः, नवमी का मतलब होता है 9, अनुजः मतलब होता है छोटा, दीपेशः ये नाम है और भ्रातु मतलब होता है भाई। तो चलिए हम इन ऑप्शंस के को प्रयोग कर करके यहाँ पर भरने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है मयंकः। ठीक, मयंक कहता है तव किम नाम अस्ति, कि तुम्हारा क्या नाम है। तो दीपेश कहता है मम नाम दीपेशः अस्ति। तो इसका मतलब है फर्स्ट में हमें भरना है दीपेशः। फिर मयंक कहता है तव पिता किम कार्यम करोति, कि तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। तो दीपेश कहता है मम पिता एकः शिक्षकः अस्ति। सेकंड में क्या भरना है, शिक्षकः, कि मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। फिर मयंक ने कहा तव गृहे अग्रजः अनुजा वासी, कि तुम्हारे घर में अग्रज अनुज अर्थात छोटे बड़े भी हैं। तो दीपेश ने कहा अहम गृहे, कि मैं घर में, अर्थात उसने ये पूछा था कि तुम घर में छोटे हो या बड़े हो। तो दीपेश ने कहा अहम गृहे, कि मैं घर में अनुजः अस्मि, अनुजः का मतलब होता है छोटा हूँ। तो मयंक ने कहा तव भ्राता कश्याम कक्षायाम पठति, कि तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो दीपेश ने कहा मम भ्राता अर्थात मेरा भाई नवमी कक्षायाम पढ़ति, 9वीं कक्षा में पढ़ता है। तो सीधी बात है कि जब ये छोटा है तो इसका बड़ा भाई 9वीं कक्षा में ही पढ़ेगा। मयंक ने कहा तव भ्रातु नाम किम अस्ति, तुम्हारे भाई का नाम क्या है। तो दीपेश ने कहा मम भ्रातु नाम अर्थात मेरे भाई का नाम सूर्यांशः अस्ति, कि सूर्यांश है। ठीक, चलिए चलते हैं 7 नंबर के पैसेज की तरफ और देखते हैं सबसे पहले कि उसके ऑप्शंस का क्या अर्थ है। समस्या मतलब समस्या ही होता है। बपामी, बपामी मतलब होता है बीजों को ज़मीन में गाड़ना या रोपना, लगाना। ठीक, अध्यापका मतलब अध्यापक, बीजानी मतलब बीज और शोभनम मतलब सुंदर लगते हैं। इनका प्रयोग करते हैं हम सीधे और इसमें भरेंगे। पिता ने कहा अंकित तुम किम करोसी, कि तुम क्या करते हो। तो अंकित ने कहा अहम बीजामी बपामी, अर्थात मैं बीजों को बो रहा हूँ, बपा रहा हूँ या ज़मीन में गाड़ रहा हूँ। तो पिता ने कहा त्वम बीजानी किमर्थम आरोपयति, सेकंड में भरेंगे बीजानी, कि तुम इन बीजों को किमर्थम किस लिए आरोपयसी लगाते हो। तो अंकित ने कहा मम अध्यापकः कथयति, क्या भरेंगे थर्ड में, अध्यापका, कि मेरे अध्यापक कथयति कहते हैं यत सर्वे एव छात्रा, कि यदि सभी छात्र स्वगृहे एकम पादपम आरोपयिष्यन्ति, कि सभी छात्र अपने घर में एक एक पौधा लगाएंगे। तो वृक्षारोपेण पर्यावरणस्य, वृक्षारोपण से पर्यावरणस्य पर्यावरण का या पर्यावरण की समस्या समाप्ता भविष्यति, क्या भरेंगे इसमें, समस्या, कि उसका जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। पिता ने कहा एतत्तु शोभनम कार्यम, किया तो बहुत सुंदर कार्य है। ठीक, इसकी प्रशंसा पिताजी ने की है, इसलिए पौधे लगाने के का संदेश हमें इस पैराग्राफ में यहाँ पर दिया गया है। चलिए चलते हैं 7 नंबर के बाद 8th नंबर के पैसेज की तरफ और 8th नंबर के पैसेज में हमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम उन ऑप्शंस का अर्थ समझ लेते हैं। अग्रज, हमने अभी आगे पढ़ा था, अनुज मतलब होता है छोटा, इसका मतलब अग्रज मतलब होता है बड़ा। भ्राते मतलब भाई, आगच्छ मतलब आया, गच्छामि मतलब जाता हूँ और आगमिष्यामि आ जाऊँगा। ठीक, चलिए इनका प्रयोग हम यहाँ पर सीधे करते हैं। स्टार्टिंग से कनिका, कनिका क्या कहती है, शादी के। त्वम कुत्र किमर्थम च शीघ्रम गच्छसि, कि त्वम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, किमर्थम किस लिए, शीघ्रम गच्छसि जल्दी से जाती हो। तो साधिका ने कहा कनिके अहम गृहम गच्छामि, कि मैं घर जाती हूँ, क्या भरेंगे फर्स्ट में, गच्छामि। अद्य मम आज मेरे
अग्रजस, ठीक, क्या भरेंगे इसमें? अग्रजस, अग्रज का मतलब होता है बड़े भाई का जन्म दिवसः अस्ति, जन्मदिन है। तो कनिका ने कहा ओह वर्धापनम तव, वर्धापन का मतलब होता है कि बधाई हो, तब मतलब तुमको, या तव भ्राते, इसमें क्या भरेंगे हम? थर्ड नंबर में भ्राते, वर्धापनम तव भ्राते, के तुम्हारे भाई को बहुत बहुत बधाई। साधिका कहती है धन्यवादम। तुम सायं अवश्यम मम गृहम, कि तुम शाम को अवश्यम जरूर, मम गृहम मेरे घर, आगच्छ आओ। तो कनिका कहती है अवश्यमेव, बिल्कुल ही, आगमिष्यामि आऊँगी। साधिका अहम तव प्रतीक्षाम करिष्यामि, कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। इस प्रकार से ये 8th नंबर का पैसेज भी हमारा पूर्ण होता है। चलते हैं 9 नंबर के पैसेज की तरफ। सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं कि दस्यु रत्नाकरा, दस्यु रत्नाकरा मतलब ये एक नाम है, दस्यु रत्नाकरा या दास रत्नाकर जिनको कहते थे। अरचयत रचना की, पठती पढ़ता है, ग्रंथा और रामायणम, ठीक। चलिए इनका प्रयोग करते हैं। दोहित्री ने कहा, दोहित्री कहलाती है कि जैसे यहाँ देखिए मातामही, मातामही का मतलब है दादी, और दोहित्री कहलाती है उसकी नातिन, नातिन मतलब कि लड़के की भी जो लड़की होती है उसको बोला जाता है नातिन। तो दोहित्री मतलब नातिन अपनी दादी से क्या कहती है? भवती किम पठती, आप क्या पढ़ती हैं? तो मातामही दादी कहती हैं सौम्य, सौम्या, अहम रामायणम पठामी, के मैं रामायण पढ़ती हूँ। तो फर्स्ट में भरना है पठती और सेकंड में भरना है रामायणम। तो दादी ने उत्तर दिया कि मैं रामायण पढ़ती हूँ। तो दोहित्री देखिए नातिन ने क्या पूछा, रामायणे कस्य कथा वर्णिता, रामायण में किसकी कथा का वर्णन है? तो मातामही दादी ने कहा रामायणे रामस्य संपूर्ण कथा वर्णिता, की रामायण में तो राम की संपूर्ण कथा है। तो दोहित्री ने कहा केन रचितः एषा, कि किसके द्वारा यह रचित है? ग्रंथा, थर्ड में क्या भरेंगे? ग्रंथा, यह ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो दादी ने कहा इमं ग्रंथम महर्षि वाल्मीकि अरचयत, कि यह ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचा गया है। तो फिर नातिन ने पूछा किम दस्यु रत्नाकरः एव अनंतरम वाल्मीकि अभवत्, कि क्या दस्यु रत्नाकर ही अनंतरम पश्चात या कहें बाद में वाल्मीकि अभवत्, वाल्मीकि हुए? तो मातामही दादी ने कहा आम पुत्री, के हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा कि दस्यु रत्नाकर ही आगे चल कर के वाल्मीकि बने। इस प्रकार से ये 9 नंबर का पैसेज होता है। चलिए चलते हैं अंतिम 10 नंबर के पैसेज की तरफ। परीक्षा परिणाम, आप जानते ही हैं एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसको परीक्षा परिणाम बोलते हैं। विशेषु, विषयों में, प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ। ध्यान रखना प्रणमामि हमेशा अहम के साथ आता है। भ्राता मतलब भाई, और विद्यालय अर्थात विद्यालय में। अब देखिए इनका प्रयोग हम करेंगे। विभा कहती है माता प्रणमामि, फर्स्ट में क्या भर देंगे? प्रणमामि। कहती है माता प्रणमामि अर्थात प्रणाम, नमस्कार हो। तो माता कहती हैं प्रसन्ना भव, प्रसन्न रहो। तुम विद्यालयात आगता, तुम विद्यालय से आ गई? विभा ने कहा आम, हाँ। तो माता ने कहा किम तब भ्राता अपि आगता, सेकंड में भरेंगे भ्राता, कि किम मतलब क्या, तव भ्राता अपि आगता, क्या तुम्हारा भाई भी आ गया? तो विभा ने कहा नहीं। सातु क्रीडितुम विशेषु एव स्थिता, थर्ड में विशेषु, सह मतलब वह है, तू क्रीडितुम की वह तो खेलने में, विशेषु एव स्थिता खेलने के विषय में ही स्थित है, अर्थात वह तो खेल रहा है। माता ने कहा किम तव प्रथम सत्रस्य परीक्षा परिणाम आगतः, क्या भरेंगे? परीक्षा परिणाम, कि क्या तुम्हारे प्रथम सत्र का परीक्षा परिणाम आ गया? तो विभा ने कहा आम, हाँ। अहम सर्वेषु, मैं सर्वेषु विद्यालय, फिफ्थ में क्या भरेंगे? विद्यालय। अहम सर्वेषु विद्यालय, मैं पूरे विद्यालय में A1 इति श्रेणी प्राप्त उत्तीर्ण अभवन, A1 श्रेणी से को प्राप्त कर के उत्तीर्ण हुई हूँ। तो माता ने कहा अति शोभनम, यह तो बहुत सुंदर बात है, खुशी की बात है।
इस प्रकार से ये 10वें नंबर का पैराग्राफ भी हमारा संवाद लेखन के यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।